हेलो स्टूडेंट्स, आई एम घनश्याम कुमार श्रीवास्तव, फिजिक्स टीचर फॉर नीट एंड जेई। तो अभी तक ऑसिलेशन के 3 वीडियो आप लोगों को मिल चुके हैं। यह ऑसिलेशन का चौथा वीडियो मैं रिलीज़ करूँगा। चौथे वीडियो में आप एक सिंपल हार्मोनिक मोशन करती हुई बॉडी के लिए एक्सीलरेशन, फोर्स, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। स्टडी आपको इसी बात की करनी है। सपोज करो, मान लो एक बॉडी मीन पोजीशन के दोनों ओर सिंपल हार्मोनिक मोशन में है। तो आपने अभी तक ये पढ़ा है कि टाइम टी पर बॉडी की पोजीशन क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल फेज फाई क्या होगा, फेज क्या होगा, टाइम पीरियड क्या होगा और फ्रैक्शन में टाइम पूछा जाए तो वो क्या होगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन करती हुई बॉडी के लिए एक्सीलरेशन के कौन कौन से फार्मूले होते हैं। तो यहाँ पर एक्सीलरेशन के आपको 2 फार्मूले पढ़ने हैं। पहला पोजीशन के साथ, दूसरा टाइम के साथ। अब आप देखें, एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। First we take acceleration in terms of position। तो ये फार्मूला हम आपको पहले भी बता चुके हैं। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, एक्सीलरेशन को हम कैपिटल ए से डिनोट करेंगे। नॉर्मली दूसरे चैप्टर्स में हम एक्सीलरेशन को स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। चूँकि सिंपल हार्मोनिक मोशन में स्मॉल ए से हम लोग एम्पलीट्यूड को डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर हम सिंबल थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो एक्सीलरेशन कैपिटल ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये ए और एक्स के बीच स्टैंडर्ड इक्वेशन है। नेगेटिव साइन आपको केवल और केवल ये बताता है कि ए और एक्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। अब आप देखें, एट मीन पोजीशन पुट x इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पर x इक्वल टू 0 पुट करें, देन a इक्वल टू 0। यह बॉडी का मिनिमम एक्सीलरेशन होगा। अगर आपसे पूछा जाए एट एक्सट्रीम पोजीशंस, तो फॉर एक्सट्रीम पोजीशंस आप पुट करेंगे x इक्वल टू प्लस माइनस a। अब हम नेगेटिव साइन को छोड़ देते हैं, हम केवल a का मैग्नीट्यूड लेते हैं। तो आप लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ a, या आप इसको सिंपली a भी लिख सकते हैं। इट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर a, और ये बॉडी का मैक्सिमम एक्सीलरेशन है। तो देन मैक्सिमम एक्सीलरेशन a मैक्स इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर a। ओमेगा के प्लेस पर आप 2 पाई f पुट कर सकते हैं। इट इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर f स्क्वायर a स्क्वायर। तो ये मैक्सिमम एक्सीलरेशन का फार्मूला आपको मिल गया। अगर हम इसको डायग्राम से समझें तो मान लो ये बॉडी की मीन पोजीशन है x इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a इक्वल टू 0 है, ये a की मिनिमम वैल्यू है। और एट एक्सट्रीम पॉइंट x इक्वल टू प्लस a इज मैक्सिमम।
एट x इक्वल टू माइनस ए नेगेटिव एक्सट्रीम a इज मैक्सिमम। यहाँ तक आप नोट करें, फिर आपको हम समझाते हैं। तो अब आप ये देखें, यहाँ से दिख रहा है ना, अगर कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन में है तब उसके एक्सीलरेशन का फार्मूला क्या होगा? तो ये आपने पढ़ा a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये फार्मूला आपको बताता है a पावर 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x पावर 1। नेगेटिव साइन आपको इंडिकेट करता है कि a और x हमेशा एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। अगर आप मीन पोजीशन पर a को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो एट मीन पोजीशन आप पुट करेंगे x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 पुट करने से a इक्वल टू 0 ये बॉडी का मिनिमम एक्सीलरेशन हो गया। और एट एक्सट्रीम पोजीशन आप x इक्वल टू प्लस a को भी कहते हैं, x इक्वल टू माइनस a को भी कहते हैं। तो आप x के प्लेस पर अगर a पुट करेंगे तो देन मैग्नीट्यूड ऑफ a, इसको आप सिंपली a भी लिख सकते हैं, इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर a। तो ये बॉडी का मैक्सिमम एक्सीलरेशन है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, नेगेटिव साइन केवल और केवल डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, इसका मैग्नीट्यूड से कोई रिलेशन नहीं होता है। तो अब आपने देखा a max इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर a और ओमेगा इक्वल टू 2 पाई f पुट करें इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर f स्क्वायर a स्क्वायर। तो अब आप सिंपल हार्मोनिक मोशन में याद रखिएगा कि SHM में मीन पोजीशन पर a इक्वल टू 0 होता है और दोनों एक्सट्रीम पोजीशंस पर a की वैल्यू मैक्सिमम होती है। अदर पोजीशन पर क्या होगा? अदर पोजीशन पर a की वैल्यू मोर देन 0 होगी और लेस देन मैक्सिमम होगी। और यहाँ पर a x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जैसे जैसे मीन पोजीशन से आप दूर होते जाएंगे x इंक्रीज होता जाएगा और x के इंक्रीज होने से a का मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा। तो एक दो बार यहाँ पर रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मान लो एक बॉडी मीन पोजीशन से x1 डिस्टेंस पर है, इस समय इसका एक्सीलरेशन a1 है। जब यही बॉडी मीन पोजीशन से x2 डिस्टेंस पर है, इस समय इसका एक्सीलरेशन a2 है। तो इन दोनों वैल्यूज में कौन सी वैल्यू ज़्यादा होगी? तो आप जानते हैं a प्रोपोर्शनल टू x, हेंस a2 ग्रेटर देन a1। और दोनों पोजीशन पर एक्सीलरेशन की डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स मीन पोजीशन ही होती है। अब यहाँ पर कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिन पर नीट में कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो आप लोग देखें। और वेलोसिटी के बारे में आपने क्या पढ़ा था? मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, एक्सट्रीम पर वेलोसिटी 0 होती है। वेलोसिटी के बारे में ये होता है कि जैसे जैसे मीन पोजीशन से दूर होते हैं वेलोसिटी डिक्रीज होती है। तो फर्स्ट पॉइंट तो आपका ये है a पावर 1 प्रोपोर्शनल टू x पावर 1। तो कई बार तो यही पूछा गया है कि a और x के बीच ग्राफ कैसा होगा? तो ये रिलेशन बताता है ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। सेकंड, कई बार पूछा गया है कि a मैक्स और v मैक्स का रेशियो क्या होगा? तो इट इज इक्वल टू a मैक्स ओमेगा स्क्वायर a, v मैक्स a ओमेगा। तो दोनों केस में एम्पलीट्यूड कैंसिल हो रहा है, इट इज इक्वल टू ओमेगा।
यहाँ पर ये भी याद रखिएगा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में ए मैक्स अपान वी मैक्स एम्पलीट्यूड से इंडिपेंडेंट होता है, ये इक्वल टू ओमेगा होगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। अब आपको हम बताएंगे कि एक्सीलरेशन का फार्मूला टाइम के साथ क्या होगा। तो एक्सीलरेशन इन टर्म्स ऑफ टाइम, तो अब आप जानते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन, इसे आप सिंपली ए भी लिख सकते हैं, इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स। और इन सिंपल हार्मोनिक मोशन पोजीशन एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब आप x की सेम वैल्यू यहाँ पर पुट करें तो वी गेट a इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। इतना आप नोट करें, फिर आपको हम समझाते हैं। तो अब आप ये देखें, तो a इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स एंड x इक्वल टू दिस, तो आपने x की सेम वैल्यू यहाँ पर पुट किया तो यह आपको मिल गया a इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। और अभी अभी मैंने आपको बताया कि ओमेगा स्क्वायर ए इक्वल टू ए मैक्स को हम यहाँ पर ए नॉट से भी डिनोट करते हैं और इसे एम्पलीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन भी कहा जाता है। अब आप ओमेगा स्क्वायर ए के स्थान पर क्या लिखेंगे, ए नॉट, तो वी गेट ए इक्वल टू ए नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। इट इज़ द रिलेशन बिटवीन एक्सीलरेशन एंड टाइम। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सीलरेशन और टाइम के बीच ये रिलेशन होता है। अब जरा एक चीज़ पर आप ध्यान दें, एक्सीलरेशन ए टाइम के साथ साइन से रिलेटेड है। आप चाहते तो पोजीशन एक्स को कास में भी लिख सकते थे, तब यहाँ पर कास आ जाता। इससे आपको क्या पता चलता है, इससे आपको ये हिंट मिलता है या इंडिकेशन मिलता है कि ए एक्सीलरेशन टाइम के साथ हार्मोनिकली चेंज हो रहा है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं रहता है, वो पोजीशन के साथ भी चेंज होता है और टाइम के साथ भी चेंज होता है। दोनों में डिफरेंस ये है कि एक्सीलरेशन पोजीशन के 1 पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जबकि एक्सीलरेशन टाइम के साथ हार्मोनिकली चेंज होता है। हार्मोनिकली चेंज होने का मतलब है कि एक्सीलरेशन अपनी ही वैल्यू को इक्वल टाइम इंटरवल के बाद बार बार रिपीट करता है। बात क्लियर हो गई। एक चीज़ आप और देखें, पोजीशन और टाइम के इक्वेशन में t का मल्टीपल ओमेगा है, तो a और t की इक्वेशन में भी t का मल्टीपल ओमेगा है। यह आपको बताता है कि a टाइम के साथ उसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा से चेंज हो रहा है जिस एंगुलर फ्रीक्वेंसी से पोजीशन चेंज हो रही है। इससे पता चलता है a और t का ग्राफ हार्मोनिक होगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन खूब पूछा जाता है
कि एक्सीलरेशन और पोजीशन के बीच फेज का डिफरेंस कितना होगा। तो आप हमेशा याद रखिएगा, एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन हमेशा एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, इसलिए एक्सीलरेशन और पोजीशन के बीच 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। सेम डायरेक्शन में होते तो फेज डिफरेंस 0 होता, अपोजिट डायरेक्शन में होने से फेज का डिफरेंस 180 डिग्री होगा। तो ये पॉइंट्स हम यहाँ पर लिखे दे रहे हैं, आप इसको याद रखिएगा। एक्सीलरेशन एंड पोजीशन, यहाँ पर पोजीशन की मीनिंग ज़्यादातर डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। आर ऑलवेज इन अपोजिट फेज। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि एक्सीलरेशन टाइम कर्व विल बी हार्मोनिक। तो ये आपने एक्सीलरेशन के बारे में पढ़ा। अब आपको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन में बॉडी पर एक्ट होने वाले फोर्स के बारे में बताएंगे। इसे आप जल्दी नोट करें। अब आप देखें, अगर कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन में है तो उस पर एक्ट होने वाले फोर्स के बारे में आप देखें। तो मान लो आपसे कोई ये पूछे कि अगर कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन में है तो बॉडी पर कुल कितने फोर्स एक्ट होंगे। तो बॉडी पर एक फोर्स भी एक्ट हो सकता है, एक से ज़्यादा फोर्स भी एक्ट हो सकते हैं। यहाँ पर हम जिस फोर्स के बारे में आपको बताने जा रहे हैं वो नेट फोर्स है, वो ध्यान रखिएगा। एक ट्रेडिशन है, गाइडों में भी नहीं लिखा होता है, बुक्स में भी नहीं लिखा रहता है, लिखा केवल फोर्स ही रहता है। तो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये जो फोर्स आपको हम बताने जा रहे हैं ये एक्चुअली नेट फोर्स के बारे में बताने जा रहे हैं। और ये ध्यान रखिएगा, एसएचएम में बॉडी पर एक्ट होने वाला नेट फोर्स एक तो कंजर्वेटिव होता है और इस फोर्स को हम लोग कभी कभी रीस्टोरिंग फोर्स भी कह देते हैं। इसकी डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स मीन पोजीशन ही होती है, क्योंकि नेट फोर्स की डायरेक्शन वही होगी जो डायरेक्शन एक्सीलरेशन की है और एक्सीलरेशन के डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स मीन पोजीशन है। तो यहाँ पर जिस फोर्स के बारे में आप पढ़ेंगे वो नेट फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स है। और नेट फोर्स का एक ही फार्मूला होता है, आप साइड में देखें, कौन नहीं जानता है कि नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो अब चूंकि हम एक्सीलरेशन के बारे में आपको बता चुके हैं तो यहाँ कुछ ज़्यादा बताने को है ही नहीं, बस आपको एक्सीलरेशन की वैल्यू पुटअप करनी है। जब आप एक्सीलरेशन की वैल्यू या एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड पोजीशन के साथ पुट करेंगे तो फोर्स की इक्वेशन
पोजीशन के साथ मिल जाएगी। जब एक्सीलरेशन की वैल्यू टाइम के फार्मूले वाली पुट करेंगे तो फोर्स आपको टाइम के फार्मूले में मिल जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर सिग्मा एफ का सिंबल नहीं यूज़ करेंगे, लिखेंगे केवल एफ ही। ये मैंने थ्योरेटिकली आपको बता दिया है कि हम नेट फोर्स के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो आप देखिए, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। अब हम पुट करते हैं A इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ए की यही वैल्यू यहाँ पुट करें तो वी गेट नेट फोर्स, इसे हम एफ से डिनोट करते हैं, इक्वल टू m इंटू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, देन f इक्वल टू माइनस m ओमेगा स्क्वायर एक्स। नेगेटिव साइन आपको केवल ये बताता है कि f और x हमेशा एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हैं। यह आपको ये भी बताता है कि फोर्स पावर 1 प्रोपोर्शनल टू x पावर 1, क्योंकि किसी भी ऑसिलेटिंग बॉडी के लिए मास भी कांस्टेंट होता है और ओमेगा भी कांस्टेंट होता है। यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब आप कोई न्यूमेरिकल करते हैं तो एक न्यूमेरिकल का दूसरे न्यूमेरिकल से कोई कोरिलेशन नहीं होता है। और एक क्वेश्चन में हम लोग एक ऑसिलेटिंग बॉडी लेते हैं, मान लो ये बॉडी ऑसिलेशन में है तो किसी बॉडी का मास तो चेंज होगा नहीं। ध्यान से समझें, सिंपल हार्मोनिक मोशन के क्वेश्चन करते समय ये ध्यान रखिएगा, जब आप कोई क्वेश्चन करते हैं तो एक दी हुई ऑसिलेटिंग बॉडी के लिए ही तो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और एक दी हुई ऑसिलेटिंग बॉडी का, ऑसिलेटिंग बॉडी को कोई भी बॉडी हो, एक दी गई बॉडी का मास नहीं चेंज होगा और सेम ऑसिलेटिंग बॉडी का ओमेगा कांस्टेंट रहता है। मैंने वीडियो 1 में ही बताया था कि जब कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन में होती है तब ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और लीनियर फ्रीक्वेंसी एफ, ये तीनों एम्पलीट्यूड पर डिपेंड नहीं करते हैं। अगर आप ऑसिलेटिंग बॉडी का एम्पलीट्यूड बढ़ा देते हैं उससे ओमेगा नहीं चेंज होगा। फॉर एग्जांपल मान लो ये सिंपल पेंडुलम है, अब ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट हो रहा है, आपने एम्पलीट्यूड बढ़ा दिया तो बढ़ा दीजिए, उससे क्या नहीं चेंज होगा, टाइम पीरियड नहीं चेंज होगा। तो किसी भी ऑसिलेटिंग बॉडी के लिए यम भी कांस्टेंट है, ओमेगा भी कांस्टेंट है। और एक बात ध्यान रखिएगा, यम इंटू ओमेगा स्क्वायर इज आल्सो कॉल्ड, यम और ओमेगा स्क्वायर के प्रोडक्ट को कभी कभी क्वेश्चन में फोर्स कांस्टेंट भी कह दिया जाता है। इसी को हम लोग फोर्स कांस्टेंट भी कह देते हैं। अब आप देखें, एट मीन पोजीशन पुट x इक्वल टू 0, तो आप x इक्वल टू 0 पुट करें, f इक्वल टू 0 ये मिनिमम फोर्स है, और एट एक्सट्रीम पोजीशंस पुट x इक्वल टू प्लस माइनस है। अगर आपसे एक्सट्रीम पोजीशन की बात की जाए तो x इक्वल टू या तो प्लस ए होगा या माइनस ए होगा। तो अब f का मैग्नीट्यूड होगा f इक्वल टू यम ओमेगा स्क्वायर ए, और यही मैक्सिमम फोर्स है। आप ध्यान दें, यहाँ पर हमने नेगेटिव साइन को छोड़ दिया है। नेगेटिव साइन आपको केवल और केवल डायरेक्शन के बारे में बताता है। तो अक्सर आप लोगों से पूछ लिया जाता है किसी ऑसिलेटिंग बॉडी का मैक्सिमम फोर्स क्या है, तो उसका फार्मूला आपका ये है। आप नोट करें इसे, फिर आपको हम आगे बताते हैं।
अब आप देखें, अब आपको हम नेट फोर्स का फार्मूला टाइम के साथ बताएंगे। तो आप जानते हैं सिग्मा एफ इक्वल टू एम इंटू ए। अब हम ए की वो वैल्यू पुट करेंगे जो टाइम के साथ होती है, अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा है। अब आप देखें, तो अब आप ध्यान से ये देखें, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। अब आप पुट करें ए इक्वल टू दिस। अब आप ए की सेम वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो यू गेट एफ इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। जब आप इस तरीके से पढ़ते हैं तो आपको थोड़ा याद रखने में आसानी रहती है। आप सपोज करो किसी क्वेश्चन में फोर्स का वो फार्मूला आपको चाहिए जो टाइम के साथ होता है, तो आप जानते हैं यहाँ पर फोर्स की मीनिंग क्या है, नेट फोर्स। इसको हम लोग रीस्टोरिंग फोर्स भी कह देते हैं। रीस्टोरिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि यही वह फोर्स है जो बॉडी को मीन पोजीशन की ओर या ओरिजिनल पोजीशन की ओर लाने की कोशिश करता है। ये रीस्टोर करता है, दोबारा उसी पोजीशन पर लाता है। तो नेट फोर्स इक्वल टू एम इंटू ए। अब आप ए की वही वैल्यू पुट करें, वही फार्मूला पुट करें जो टाइम के साथ होता है, तो ऑटोमेटिकली आपको फोर्स का फार्मूला टाइम के साथ मिल जाएगा। तो आपने देखा एफ इक्वल टू ए की यही वैल्यू आपने पुट किया तो ये इक्वेशन आपको मिल गई। और आप जानते हैं एम ओमेगा स्क्वायर ए इक्वल टू एफ मैक्स। एफ मैक्स को हम यहाँ पर एफ नॉट से भी डिनोट करते हैं और इसे एम्पलीट्यूड ऑफ फोर्स भी कहा जाता है। तो यह आपको मिल गया एफ इक्वल टू एफ नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब आपने देखा फोर्स टाइम के साथ साइन से रिलेटेड है। आप चाहते तो ए का फार्मूला कास्ट में भी लिख सकते थे, तो एफ टाइम के साथ कास्ट से रिलेटेड होता। दोनों केस में फोर्स टाइम के साथ हार्मोनिकली चेंज होगा और उसी फ्रीक्वेंसी से चेंज होगा जो फ्रीक्वेंसी पोजीशन की है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि फोर्स और एक्सीलरेशन के बीच फेज का डिफरेंस कितना है, तो फोर्स और एक्सीलरेशन सेम डायरेक्शन में होते हैं, इसलिए इन दोनों के बीच फेज का डिफरेंस 0 होगा। फोर्स और पोजीशन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए इन दोनों के बीच फेज का डिफरेंस 180 डिग्री होगा। तो हम इन दोनों पॉइंट को लिखे देते हैं जो आप लोगों से पूछा जाता है। F and X are always in opposite phase. Opposite phase means phase difference equal to pi radian or 180 degree. Second, F and acceleration are always in same phase. Same phase means phase difference equal to 0.
और ये तो क्लियर है कि एफ और टी का ग्राफ हार्मोनिक होगा, मीन्स जैसे सब होते हैं वैसे ये भी ग्राफ होगा, हार्मोनिक होगा, ऐसे ऐसे होगा। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, उससे सारे फार्मूले आपके रिवाइज हो जाएंगे। हम क्वेश्चन लिखते हैं, आप भी साथ साथ नोट करिएगा। ये क्वेश्चन आप लोग नोट करें। इस क्वेश्चन में आपको दिया है अ पार्टिकल हैज मास 10 पावर -2 kg इज इन लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन along x axis about x equal to 0 with frequency 10 upon pi hertz. Its amplitude is 10 सेंटीमीटर। एक पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, उसकी लीनियर फ्रीक्वेंसी एफ आपको दी हुई है, एम्पलीट्यूड आपको दिया हुआ है। मैंने आपसे मैक्सिमम वेलोसिटी और वेलोसिटी एट एक्स इक्वल टू 5 सेंटीमीटर यह आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बस कंसर्निंग फार्मूले आपको याद रहने चाहिए। क्वेश्चन करते समय एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जैसे ओमेगा को भी हम लोग फ्रीक्वेंसी कह देते हैं, एफ को भी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। हालांकि ओमेगा का पूरा नाम एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, एफ लीनियर फ्रीक्वेंसी है, लेकिन न्यूमेरिकल पर्पस में उस समय आपको प्रॉब्लम आती है जब दोनों को फ्रीक्वेंसी से डिनोट किया जाता है। ऐसे केस में दोनों को हम अलग अलग उनकी यूनिट से पहचानते हैं। ये ध्यान रखिएगा, एसआई सिस्टम में एफ की यूनिट हर्ट्ज होती है और ओमेगा की यूनिट रेडियन अपॉन सेकंड होती है। अगर यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ही लिखा होता लेकिन यूनिट में रेडियन अपॉन सेकंड होता तब ये वैल्यू ओमेगा हो जाती। हर्ट्ज लिखा है तो ये वैल्यू एफ है। आप देखें वी मैक्स आपसे पूछा गया है तो ओमेगा की आवश्यकता आपको पड़ेगी। ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ की यही वैल्यू पुट करें, 10 अपॉन पाई इक्वल टू 20।
वी मैक्स इक्वल टू ए ओमेगा। ए आपका 10 सेंटीमीटर है, ओमेगा आपका 20 है, तो ये आपका क्या हो गया 2। तो बॉडी की मैक्सिमम वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड होगी। और आपसे v की वैल्यू x इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पर पूछा गया है, तो वेलोसिटी एक पोजीशन पर पूछी गई है, तो आप वेलोसिटी और पोजीशन का फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि ओमेगा आपने रेडियन अपान सेकेंड में कैलकुलेट किया है एसआई सिस्टम में, और डिस्टेंस आपको सेंटीमीटर में दी हुई है, तो ये आपको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो ओमेगा 20 ए स्क्वायर, तो ये होगा 100 इंटू 10 पावर माइनस 4, 10 इंटू 10 पावर माइनस 2 मीटर होगा। और 5 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 25 इंटू 10 पावर माइनस 4। तो 20 और 10 पावर माइनस 4 को बाहर लेंगे तो क्या होगा 10 पावर माइनस 2। 100 माइनस 25 75, तो ये हुआ 0.2, और इसको आप लिख सकते हैं 5√3, तो इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 इक्वल टू 1.732 मीटर पर सेकेंड। तो इस पोजीशन पर बॉडी की वेलोसिटी ये हो जाएगी। तो दूसरे पॉइंट में आपसे पूछा गया है ए मैक्स क्या होगा और एफ मैक्स क्या होगा। तो आप देखें ए मैक्स इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए, तो ओमेगा 20, ए 10 सेंटीमीटर, 10 इंटू 10 पावर माइनस 2, ये आप कैलकुलेट कर लेंगे। एफ मैक्स इक्वल टू यम ओमेगा स्क्वायर ए, तो यम 10 पावर माइनस 2, और यह आपने कैलकुलेट किया ही है, वही वैल्यू आप यहाँ पर ला करके पुटअप करिएगा, ये फोर्स आपको न्यूटन में मिल जाएगा। आप नोट करें इसे। तो यहाँ पर कोई टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, बस आपको केवल कंसर्निंग फार्मूले पता होने चाहिए। और एग्जामिनेशन में आपके पास टाइम ही कितना होता है, 1 मिनट का टाइम होता है, उसी में आपको क्वेश्चन पढ़ना भी है। क्वेश्चन पढ़ने में ही करीब 30 सेकंड का टाइम चला जाता है। 30 सेकंड में आपको फार्मूले भी लिखने हैं, सॉल्विंग भी करनी है और बबल भी भरना है। तो बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को लेकर के ही सवाल आप लोगों से पूछे जाते हैं। अब आपको हम बताएंगे, अगर कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन में है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होगा। हम थोड़ा हिंट आपको दिए देते हैं। जब काइनेटिक एनर्जी के बारे में आप पढ़ेंगे तो बॉडी लीनियर एसएचएम में है, मीन्स बॉडी लीनियर मोशन में है। और जब कोई बॉडी लीनियर मोशन में होती है तब उसकी काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला 1/2 mv² होता है। अब स्पीड के बारे में जब सारी चीज़ें हम आपको बता चुके हैं तो वही आप पुटअप कर देंगे, काइनेटिक एनर्जी आपको मिल जाएगी। तो अलग से कुछ बहुत पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको स्पीड का फार्मूला याद है तो v का फार्मूला पुट करेंगे, k का फार्मूला आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। वैसे काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, अक्सर आप लोगों से पूछा जाता है, तो बेहतर है आप उसका फार्मूला याद रखें। अच्छा, याद करने में रटना आपको नहीं है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन करेंगे तो फार्मूले ऑटोमेटिकली याद हो जाते हैं। याद तब नहीं होते हैं जब आप उसको पढ़ते नहीं हैं, कोई क्वेश्चन नहीं करते हैं, तब फिर नहीं याद होगा। तो आप देखें, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल।
आप नोट करें इसे। तो अब आप देखें, अब आप यहाँ पर ये देखें k इक्वल टू 1/2 mv², तो काइनेटिक एनर्जी k इक्वल टू ½ mv²। अब आप पुट करें v इक्वल टू दिस, अब आप स्पीड v की यही वैल्यू यहाँ पर आप पुट करें, तो ये हो गया k इक्वल टू 1/2 m ω² इंटू a² माइनस x²। अब आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखें, यहाँ पर m कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, एक दिए हुए ऑसिलेटिंग बॉडी का a भी कांस्टेंट है। तो अब आप देखें, एक दिए हुए सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए m ओमेगा और a कांस्टेंट है, तो यह इक्वेशन आपको बताता है कि काइनेटिक एनर्जी वेरीज विद x, काइनेटिक एनर्जी पोजीशन x के साथ चेंज होगी। अब आप देखें, एट मीन पोजीशन, तो मीन पोजीशन के लिए आप पुट करेंगे x इक्वल टू 0, तो आप यहाँ पर x इक्वल टू 0 पुट करें, तो यू गेट k इक्वल टू 1/2 m ω² a², और यही बॉडी की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है। अगर आप लेते हैं एट एक्सट्रीम पोजीशंस, तो इसके लिए पुट करेंगे x इक्वल टू प्लस माइनस a। अगर आप x इक्वल टू प्लस a या माइनस a पुट करेंगे, तो प्लस a पुट करेंगे तब भी a² होगा, a² माइनस a² 0। अगर आप x इक्वल टू माइनस a पुट करते हैं तो वो भी a² होगा, और a² माइनस a² 0 होगा, और इसके 0 होने से काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। तो ये हुआ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 0, ये बॉडी की मिनिमम काइनेटिक एनर्जी है। अब आप इसको डायग्राम में देख लें, ये मीन पोजीशन है, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पॉइंट है, और ये आपका नेगेटिव एक्सट्रीम पॉइंट है। तो मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, और एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी 0 है। अदर पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी 0 से ज़्यादा होगी, मैक्सिमम से कम होगी। और आप देखें, k इक्वल टू ½ mv², अगर आप काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला टाइम के साथ चाहते हैं तो वेलोसिटी का वह फार्मूला पुट करें, वह वैल्यू पुट करें जो टाइम के साथ होती है। तो आपने पढ़ा है v इक्वल टू a ओमेगा। मैंने जब पोजीशन साइन में लिया था, x साइन में लिया था, तो वेलोसिटी डिफरेंशिएट करने पर आपको कास में मिली थी। आप नोट्स देखिएगा, वेलोसिटी का ये फार्मूला मैंने बताया था। आप नोट करें इसे, फिर आपको हम बता रहे हैं। इतना आप नोट करें।
अब आप देखें, तो आप देखें k इक्वल टू हाफ mv²। अब हम वेलोसिटी की वह वैल्यू पुट करते हैं जो टाइम के साथ होती है, वो होती है v इक्वल टू a ओमेगा कास ओमेगा t प्लस 5। SHM में ये ध्यान रखिएगा, अगर कोई इक्वेशन कास में है तो साइन में हो सकती है, साइन में है तो कास में हो सकती है। एग्जाम्पल लेते समय हम दोनों में से कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब आप v की सेम वैल्यू यहाँ पे पुट करें, देन k इक्वल टू दिस 1/2m ओमेगा स्क्वायर a² इक्वल टू k मैक्स। इसे हम k नॉट से भी डिनोट करते हैं और इसी को कहा जाता है एम्पलीट्यूड ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब आप इसके स्थान पर k नॉट पुट करें तो ये हुआ k इक्वल टू k नॉट कास स्क्वायर ओमेगा t प्लस 5। अब आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखें, ये इक्वेशन आपको बता रहा है कि काइनेटिक एनर्जी टाइम के साथ कास से रिलेटेड है। इससे पता चलता है काइनेटिक एनर्जी टाइम के साथ हार्मोनिकली चेंज होगी। यहाँ पर अब एक नई चीज़ मिली है, भले आपका ध्यान न गया हो लेकिन ध्यान से देखें, यहाँ पर कास स्क्वायर हो गया है। अभी तक पोजीशन x के फार्मूले में, वेलोसिटी के फार्मूले में, एक्सीलरेशन के फार्मूले में, फोर्स के फार्मूले में स्क्वायर नहीं हुआ था, यहाँ स्क्वायर हो गया है। इससे क्या चेंज होगा? अगर आप कास स्क्वायर को 1 पावर में चेंज करें, मीन्स यहाँ पावर 2 है, जब आप इसको ट्रिग्नोमेट्री से 1 पावर में लाएंगे तो क्या होगा, ये जो एंगल है ये डबल हो जाएगा। और जब एंगल डबल होगा, ट्वाइस होगा, तो अभी t का मल्टीपल ओमेगा है, 1 पावर होने पर t का मल्टीपल 2 ओमेगा हो जाएगा। तो आप याद रखिएगा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में काइनेटिक एनर्जी टाइम के साथ हार्मोनिकली चेंज होती है, लेकिन चेंज होने की फ्रीक्वेंसी पोजीशन के फ्रीक्वेंसी का डबल होता है। अगर पोजीशन ओमेगा फ्रीक्वेंसी से चेंज हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी 2 ओमेगा फ्रीक्वेंसी से चेंज होगी। काइनेटिक एनर्जी और टाइम का जो ग्राफ है वो हार्मोनिक ही होगा। तो ये दोनों बातें हम लिखे दे रहे हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, अक्सर आप लोगों से पूछा जाता है। तो काइनेटिक एनर्जी चेंजेस हार्मोनिकली विद टाइम विद डबल फ्रीक्वेंसी एज ऑफ पोजीशन। सेकंड ये है काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम कर्व विल बी हार्मोनिक। तो काइनेटिक एनर्जी और टाइम का ग्राफ हार्मोनिक ही होगा। क्यों हार्मोनिक होगा? क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ कास से ही तो रिलेटेड हैं या साइन से रिलेटेड होंगे। ग्राफ आप डायग्राम में भी देख लें, हम x एक्सिस पर टाइम t लेते हैं, y एक्सिस पर काइनेटिक एनर्जी लेते हैं। अब आप अच्छी तरीके से जानते हैं टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। जब टाइम कभी नेगेटिव नहीं होगा तो ग्राफ इन दोनों क्वाड्रेंट में पॉसिबल ही नहीं है, और काइनेटिक एनर्जी भी कभी नेगेटिव नहीं होती है, तो ग्राफ इस क्वाड्रेंट में भी नहीं होगा। तो काइनेटिक एनर्जी और टाइम का ग्राफ केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा। तो ये ऐसे ऐसे होता है। जहाँ तक स्टार्ट होने की बात है तो ये काइनेटिक एनर्जी की 0 वैल्यू है, ये मैक्सिमम है। तो कर्व इन दोनों के बीच, कर्व
इन दोनों के बीच कहीं से भी शुरू हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए हमने एक कर्व ये ले लिया है, आप इसे नोट करें। अब आपको हम बताएंगे कि काइनेटिक एनर्जी और पोजीशन एक्स के बीच का ग्राफ कैसा होगा। वो पैराबोला होता है। आप ध्यान से देखें तो काइनेटिक एनर्जी और पोजीशन के बीच ये फार्मूला होता है। यहाँ पर m ओमेगा और a कांस्टेंट है, तो देन k प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, मतलब k डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। इससे आपको पता चलता है k और x का ग्राफ कर्व पैराबोला होगा। अब पैराबोला कैसा होगा वो आप देखें। तो x एक्सिस पर हमने पोजीशन लिया है, y एक्सिस पर काइनेटिक एनर्जी ली है। अब आप जानते हैं कि x इक्वल टू 0 पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, और x इक्वल टू माइनस है, और x इक्वल टू प्लस a पर काइनेटिक एनर्जी 0 होती है। तो ये पैराबोला आपका इस तरीके से होगा, ऐसे होगा। ये ग्राफ थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, अक्सर आप लोगों से पूछा जाता है। इन दोनों पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी 0 है और इस पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। अब आपको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन में पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताएंगे, और बहुत डेरिवेशन में जाने की ज़रूरत नहीं होती है, फिर भी थोड़ा सा कभी कभी यूज आता है तो वो हम बताएंगे। अगर आपको याद हो तो पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाते समय मैंने आप लोगों को बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट हमेशा कंजर्वेटिव फोर्स से रिलेटेड होता है। मतलब पोटेंशियल एनर्जी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हमेशा कंजर्वेटिव फोर्स से ही रिलेटेड होता है, और सिंपल हार्मोनिक मोशन में बॉडी पर जो नेट फोर्स एक्ट होता है वो कंजर्वेटिव ही है। तो इन दोनों को एक दूसरे से को रिलेट करते हुए हम आपको पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताएंगे। अब आप देखें
तो मैंने आप लोगों को वर्क एनर्जी पावर के चैप्टर में आप लोगों को मैंने बताया था, समझाया भी था कि कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच, कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच ये फार्मूला होता है Fc इक्वल टू माइनस du/dx। और सिंपल हार्मोनिक मोशन में बॉडी पर जो नेट फोर्स एक्ट होता है वही तो कंजर्वेटिव फोर्स है। तो आप कहेंगे नेट फोर्स इक्वल टू कंजर्वेटिव फोर्स Fc इक्वल टू माइनस m⍵²x। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में नेट फोर्स कंजर्वेटिव है और नेट फोर्स का फार्मूला यही होता है। और यहाँ से आप पिकअप करेंगे कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू दिस। u यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट कर रहा है, x इंडिकेट पोजीशन। अब दोनों माइनस कैंसिल हो गए, dx को लेफ्ट में ले आए तो वी गेट du इक्वल टू दिस। अब हम दोनों साइड को इंटीग्रेट करते हैं, तो करें इंटीग्रेट, du का इंटीग्रल u, यहाँ m⍵² कांस्टेंट है, कॉमन हो गया, x का इंटीग्रल x के रेस्पेक्ट में x²/2, और ये इंटीग्रल इनडेफिनिट है इसलिए एक कांस्टेंट c आपको ऐड करना पड़ेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी का पोजीशन के टर्म्स में मेन फार्मूला यही होता है, यह आप ध्यान रखिएगा। यह है पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ पोजीशन। अब आप देखें एट मीन पोजीशन, तो फॉर मीन पोजीशन आप पुट करेंगे x इक्वल टू 0, तो आप यहाँ x इक्वल टू 0 पुट करें, देन u इक्वल टू c, और ये बॉडी की मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है। एट एक्सट्रीम पोजीशंस आप पुट करेंगे x इक्वल टू प्लस माइनस a, तो यहाँ a² हो जाएगा और ये बॉडी की मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो वी गेट u मैक्स इक्वल टू हाफ m⍵² a² प्लस c। अगर आप डायग्राम से देखें तो x इक्वल टू 0 पर u मिनिमम होता है, x इक्वल टू प्लस a और x इक्वल टू माइनस a, दोनों पोजीशन पर u मैक्सिमम होगा। अदर पोजीशन पर वैल्यू मिनिमम से ज़्यादा होगी, मैक्सिमम से कम होगी। आप नोट करें इसे, फिर आपको हम बताते हैं। अब आप ध्यान से देखें तो पोटेंशियल एनर्जी भी अक्सर आप लोगों से पूछी जाती है, तो फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, इसका कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं होता है। एग्जामिनेशन में आपके पास इतना टाइम भी नहीं होता है कि आप फार्मूले का डेरिवेशन करें। अरे फार्मूला याद हो तब क्वेश्चन हो जाए, वही बड़ी बात होती है। तो अब आप देखो पोजीशन के साथ पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आपका ये होता है। ये सब मैंने आपको बता दिया, इसमें कुछ समझाने जैसा है नहीं। अब आप देखो u x² के प्रोपोर्शनल है, तो u पावर 1 प्रोपोर्शनल टू x²। इससे पता चलता है कि पोटेंशियल एनर्जी और पोजीशन के बीच का ग्राफ ये भी पैराबोला होगा। यहाँ पर एक कंफ्यूजिंग पॉइंट है जो आपको ज़्यादातर गाइडों में, बुक्स में मिलता रहेगा। मोस्ट ऑफ द बुक्स में
जब U का फार्मूला X के साथ लिखते हैं तो C को वो छोड़ देते हैं, वो ये मान करके चलते हैं कि C की वैल्यू 0 ही है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, C 0 हो भी सकता है, 0 नहीं भी हो सकता है। हाँ, एक काम आप भी करेंगे, गाइडों से क्वेश्चन करते समय या कहीं से भी क्वेश्चन करते समय अगर C के बारे में कोई जानकारी नहीं दी हुई है तब आप भी ये मान लीजिएगा कि C की वैल्यू 0 है, क्योंकि ये कल्चर में है, ज़्यादातर क्वेश्चन में वो मान लेते हैं कि C की वैल्यू डेफिनेटली 0 है, जबकि ये सही कॉन्सेप्ट नहीं है। सही कॉन्सेप्ट आपका ये है कि C की वैल्यू 0 हो भी सकती है, 0 नहीं भी हो सकती है। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर C के बारे में जानकारी दी हुई है तब आप वैल्यू ले लीजिएगा, अगर C के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है तब आप भी C की वैल्यू 0 ले लीजिएगा। अब आप देखें, और हम आपको ज़्यादातर एप्लीकेशन C = 0 मान करके ही बताएंगे। तो अब आप देखें U = x², यह आपका बताता है UX कर्व विल बी पैराबोला। अब आप देखें, हम x एक्सिस पर पोजीशन लेते हैं, y एक्सिस पर u लेते हैं। ये सब आपको क्लियर है। अब आप देखें, तो ये तो आपने देख ही लिया कि U⁴ = x²। इससे पता चलता है U और X का कर्व पैराबोला होगा और पैराबोला का कॉनकेव टुवर्ड्स U होगा। सब मैंने आप लोगों को ग्राफ एनालिसिस में बताया है। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखें, अगर x = 0, U minimum = C एंड C not = 0, अगर C की वैल्यू 0 नहीं है तो ग्राफ आपका ऐसे होगा, ये ओरिजिन से नहीं पास होगा, थोड़ा सा ऊपर से कट करता हुआ पास होगा और इन दोनों पोजीशन पर U की वैल्यू मैक्सिमम है। ग्राफ आपका ऐसा होगा। इफ U minimum = C = 0, अगर C की वैल्यू 0 है तो ग्राफ आपका ऐसा ही होगा लेकिन ओरिजिन से पास होगा। यहाँ पर ये गैप है ना, ये गैप C की वैल्यू को ही इंडिकेट कर रहा है। अगर C आपका 0 होगा तो ये कर्व शिफ्ट होकर के यहाँ आएगा, ओरिजिन से पास होगा। वैसे अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है तो प्रीवियस ईयर में ये आपको बहुत मिलेगा, तो आप इसी को आंसर सही मानिएगा। बहुत कम केस में ये कहा जाता है कि C की वैल्यू 0 नहीं है। तो ये मैंने आपको पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताया। अब अगले वीडियो में हम आपको पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला टाइम के साथ क्या होता है, टोटल एनर्जी और उसके एप्लीकेशन से इसके बारे में बताएंगे। आज की क्लास हम फिनिश करते हैं। थैंक यू।